हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को लगा रहे हैं हम और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं, जो कि नई वाली परीक्षा धाम आप लोगों की जो है आ चुकी है। पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश की एक दृष्टि मतलब कि सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी हमारी जो है पूरा कंप्लीट हो चुकी है 17 चैप्टर तक। अभी तक आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा यहाँ से चैप्टर चालू हो रहा है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, एमपी की इकोनॉमी के बारे में जो है बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और यहां से क्वेश्चन आपके आते भी हैं और आप लोग पढ़ते भी कम हो। आज की बात हम कही जाए तो 18 और 19 दो चैप्टरों की बात करेंगे, जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की प्रगति कितनी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 18वें नंबर चैप्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश एवं भारत में चुने गए सामाजिक आर्थिक संकेतन क्या है, इसको देखेंगे। तो यहां पर रहेगा आपका मध्य प्रदेश और ये रहेगा आपका इंडिया। तो दोनों का आपको डिफरेंस भी सामने देखने को डायरेक्ट जो है मिल जाता है। प्रति व्यक्ति आय की बात किया है, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात किया तो 2024-25 में बात किया है तो मध्य प्रदेश में प्रचलित भावों पर 1,52,615 रुपए बताई गई है, जबकि भारत में वहीं 2,05,579 रुपए बताई गई है। स्थिर भाव मतलब कि स्थिर भाव मतलब 2011-12 पर जो बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 70,434 रुपए बताई गई है प्रति व्यक्ति और भारत में 1,14,705 रुपए बताई गई है प्रति व्यक्ति स्थिर भावों पर। ये आपके इंपोर्टेंट है, पर कैपिटल जो इनकम होती है वो ध्यान रखिएगा। बैंकिंग की अगर बात की जाए तो प्रति लाख है जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 10 है और वहीं भारत में बात किया तो 12 है। प्रति व्यक्ति जमा राशि की बात किया 70,281 रुपए मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत में 1,40,492 रुपए है। ऋण जमा अनुपात में प्रतिशत में बात किया है तो 67.4% मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत में 71.9% है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आंकड़े 2021 के हैं। जीवनांक मतलब कि जन्म दर की बात किया प्रति हजार व्यक्ति पर तो मध्य प्रदेश में 24.1 है, जबकि भारत में 19.5 है। शिशु मृत्यु दर की बात किया प्रति हजार पर 6.5 मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत में 6 है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, मृत्यु दर थी, शिशु मृत्यु दर तो आपकी मध्य प्रदेश में 43.3 है और भारत में 28 है, ध्यान रखिएगा, माफी चाहे तो मृत्यु दर थी ऊपर वाली है। जनसंख्या की बात किया जनगणना 2011 के अनुसार। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्ट आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपका इंडिया, तो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का जो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर में है और आपका भारत में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पुरुष और स्त्री में अनुपात प्रति हजार पुरुषों की जनसंख्या में मध्य प्रदेश का 931 सेक्स रेशियो है, जबकि बात की जाए तो भारत का 943 है। अगर बात यहां पर की जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान 10 सालों में क्या रही है तो 20.3 मध्य प्रदेश में रही है, जबकि भारत में 17.7 रही है। कुल ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश में 72.4% है, जबकि भारत में 68.9% है। कार्यशील जनसंख्या की बात किया तो मध्य प्रदेश में 43.5 जबकि भारत में 39.8 है। जनसंख्या में महिलाओं की कार्यशील जनसंख्या की बात किया तो मध्य प्रदेश में 32.6 है, जबकि भारत में कम है, 25.5 ही है। कार्यशील जनसंख्या कृषक वर्ग में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 31.2 है, जबकि भारत में 19.9 है। पूर्व कार्यशील जनसंख्या में खेती और मजदूरों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 38.6 है, जबकि भारत में 17.6 है। कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी की बात किया तो मध्य प्रदेश में 3 है और भारत में 2.6 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात किया है मध्य प्रदेश में 15.6% है, वहीं भारत में बात किया है तो 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात किया तो 21.1 आपकी मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत में 8.6% है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात किया 24-25 के आंकड़े हैं। पवन ऊर्जा के बारे में सबसे पहले बात किया, मेगावाट में हम यहाँ पर बात करेंगे तो 15,404 मध्य प्रदेश में मेगावाट पवन ऊर्जा है, जबकि भारत में 6,95,509 है। सौर ऊर्जा सन एनर्जी की बात किया है तो मध्य प्रदेश में 61,660 मेगावाट है, जबकि भारत में आपकी सौर ऊर्जा 7,48,990 है। बायोमास ऊर्जा की बात किया है तो 1386 आपकी मेगावाट मध्य प्रदेश में है, जबकि 42,312 आपकी इंडिया में आपकी बायोमास ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आंकड़े
आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आंकड़े आप लोगों को लग रहे होंगे कि भाई एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, आप देखोगे कि आए हैं ये, है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पर आए हैं। साक्षरता दर की बात किया, कुल साक्षरता मध्य प्रदेश में 69.3% है, जबकि भारत में 73% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता की बात किया तो 78.7 आपके पुरुष हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 80.9 पुरुष भारत में साक्षर हैं। स्त्रियों के मामले में बात किया तो 59.2 मध्य प्रदेश में स्त्रियां साक्षर हैं और भारत में 64.6% है। एक आपका माइंड में क्वेश्चन आता है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? किसी देश में लोगों के जीवित रहने की औसत अवधि जीवन प्रत्याशा कहलाती है। किसी देश में लोगों के जीवित रहने की अवधि जो होती है जीवन प्रत्याशा कहती है। जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है एक तरीके से। पुरुषों में मतलब कि मेल में भारत का जो जीवन प्रत्याशा है 69.40 बताई गई है, जबकि केरल में सबसे ज्यादा है 73.50%, मध्य प्रदेश में 66.70% है। ये क्या है 69? तो भारत में कहा जा रहा है कि जीवन प्रत्याशा जो औसत है वो केवल लगभग 70 साल उम्र है, जबकि भारत में केरल में 73 वर्ष की जो उम्र है और मध्य प्रदेश में केवल 66 साल बताई जाती है, न्यूनतम है। अब आप ये मत कह देना हमारी दादी तो 103 साल में मरी थी, ऐसा भी नहीं है ना, वो तो एक अलग बात हो जाती है। नॉर्मल जो औसत निकाली जाती है उसकी बात की जा रही है। महिलाओं की बात की जाए भारत में तो 72.70 है, पुरुषों की अपेक्षा ये ज्यादा जी जाती हैं। और केरल में बात किया तो ज्यादा है 79.20 और मध्य उत्तर प्रदेश में सबसे कम है आपकी 69.10। ध्यान रखिएगा। प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? तो स्त्रियों के एक विशेष वर्ग के द्वारा उनकी प्रजनन की आयु की अवधि में पैदा किए गए बच्चों की जो औसत संख्या के बराबर होती है उसे प्रजनन दर कहते हैं। सामान्य भाषा में समझो, 15 से 49 साल की आयु में जो आपकी माताएं स्त्रियां होती हैं उनमें बच्चे पैदा करने की जो आयु होती है उसे हम प्रजनन दर के रूप में जानते हैं। सामान्य भाषा में बच्चे पैदा कर सकने की आयु 15 से 49 वर्ग मानी जाती है और प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मों की बच्चों की संख्या से इसको देखा जाता है। तो समझ गए, प्रजनन दर स्त्रियों के एक विशेष वर्ग के द्वारा उनकी जो प्रजनन की आयु होती है, मतलब कि प्रसव, मतलब कि एक तरीके से प्रेगनेंसी की जो आयु होती है उसकी यहां पर जो है बात की गई है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है मध्य प्रदेश में एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात किया है और यही चैप्टर आपके लिए इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा बनने हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर। पहला वाला चैप्टर आप लोगों ने भरपूर स्किप किया है पर इसको मत कर देना, है ना। चलिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रगति को मापने के लिए विश्व का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप है ना। तो मेजरमेंट है, किसको मापता है? सतत विकास लक्ष्य को मापता है। कौन जारी करता है भारत में? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। प्रथम संस्करण इसका 2018-19 में जारी किया गया था, दिसंबर 2018 में। दूसरा संस्करण 19-20 वाला 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। तीसरा संस्करण 2020-21 वाला जून 2021 में जारी किया गया था और चतुर्थ संस्करण 2023-24 वाला जुलाई 2024 में जारी किया गया है। सूचकांक 2023-24 में केरल का जो स्थान है 79 स्कोर के साथ देश में पहले स्थान पर अव्वल स्थान रहा है। इस सूचकांक 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान की बात किया तो 67 स्कोर के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का स्कोर की बात किया तो 67 रहा है और रनर श्रेणी की बात किया तो फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है आपका देखने को मिला था 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर। मध्य प्रदेश ने 2018-19 में ही 2018-19 से 2020-21 के बीच 3 वर्षों में 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव एवं प्रगति की है। 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 और 16 में ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश ने 2018-19 से 20-21 के बीच सतत विकास लक्ष्यों में 10 अंकों की प्रगति की है। 2020-21 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स मध्य प्रदेश समग्र श्रेणी में आपका 62 था। ध्यान रखिएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने लक्ष्य 12 उपभोग और उत्पादन में सर्वोत्तम अंक जो है प्राप्त भी किए हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य जो है होते हैं उनकी एक बार 2023-24 में बात कर दिए मध्य प्रदेश के बारे में, तो ये आपका रहेगा देश का, ये आपका रहेगा यहां पर एसडीजी स्कोर और एसडीजी श्रेणी में। ठीक है, तो देश में स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा है इसकी बात हम यहां पर करेंगे। पूरे देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? लक्ष्य की गरीबी के बारे में बात करता है। देश में स्थान मध्य प्रदेश का 19 है, स्कोर 67 है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। अब आप एक चीज नोटिस करना,
अलग अलग लिखा हुआ है, एमपीपीएससी में कब आया, एमपीपीएससी तो ये क्योंकि अलग अलग लक्ष्य सीधे सीधे पूछे गए हैं इसीलिए लिखा हुआ है, सभी तो आते नहीं है, कुछ आते हैं। तो लक्ष्य 1 आपका गरीबी समेत है, देश में स्थान 19 है, 67 एसडीजी स्कोर के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। लक्ष्य 2 भुखमरी से संबंधित है, देश में स्थान 21 था मध्य प्रदेश का, 48 एसडीजी स्कोर है, एस्पिरेंट में आता है। लक्ष्य 3 स्वास्थ्य से संबंधित है, 27 देश में स्थान मध्य प्रदेश का है, 56 एसडीजी स्कोर है, परफॉर्मर में आता है। लक्ष्य 4 शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, देश में स्थान 23वां है, 49 एसडीजी स्कोर के साथ एस्पिरेंट में आता है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता से संबंधित है, देश में स्थान 18वां है, 48 एसडीजी स्कोर के साथ एस्पिरेंट में आता है। लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता से संबंधित है, देश में स्थान 16वां है, 87 एसडीजी स्कोर के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। लक्ष्य 7 ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा संबंधित है, देश में स्थान 18वां है, 90 स्कोर के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। लक्ष्य 8 आर्थिक विकास से संबंधित है, 21 देश में स्थान, 21वां देश में स्थान मध्य प्रदेश का है, 64 एसडीजी स्कोर के साथ परफॉर्मर में आता है। लक्ष्य 9 औद्योगिक नवाचार बुनियादी ढांचे से संबंधित है, देश में स्थान 25वां है, एसडीजी स्कोर 39 है, एस्पिरेंट में आता है। लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी से संबंधित है, देश में स्थान 26वां है, 54 एसडीजी स्कोर है, परफॉर्मर में आते हैं। लक्ष्य 11 टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास से संबंधित है, देश में स्थान 6वां है, 86 स्कोर के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। लक्ष्य 12 उपभोग और उत्पादन से संबंधित है, देश में स्थान 5वां है, 92 एसडीजी स्कोर के साथ फ्रंट रनर में आते हैं। बात किया है लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, देश में स्थान 15वां है, 63 स्कोर के साथ परफॉर्मर में आते हैं। लक्ष्य 14 जल में जीवन से संबंधित है, देश में स्थान 15वां था। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन संबंधित है, देश में स्थान 6वां है, 90 स्कोर के साथ फ्रंट रनर में आते हैं। लक्ष्य 16 शांति न्याय से संबंधित है, देश में स्थान 16वां है, आपका 73 स्कोर के साथ फ्रंट रनर में आते हैं। लक्ष्य 17 जो है भागीदारी से संबंधित है। अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब सुनो कौन कौन सी जो अपने नाम पढ़े हैं, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, अचीवर से सब। तो एस्पिरेंट की बात किया तो स्कोर 50 से कम होता है, जो कोई 0 से 49 तक उसे एस्पिरेंट मानती है। परिफॉर्मर या प्रदर्शक जहां लिखा होता है 50 से या 50 से अधिक होता है, कुल मिला के 50 से 64 के बीच में उसे परफॉर्मर मानते हैं। फ्रंट रनर जो 65 से अधिक होता है, मतलब कि 65 से 99 के बीच में, उसको फ्रंट रनर मानते हैं। और जो अचीवर्स होते हैं 100 के बराबर होता है, उसे अचीवर्स मानते हैं। तो अचीवर्स कोई है क्या? अचीवर्स कोई भी नहीं है ना। अब यहां पर देखा फ्रंट रनर, तो फ्रंट रनर कई सारे हैं, है ना, बहुत सारे फ्रंट रनर है, एस्पिरेंट भी है, परफॉर्मर भी है। तो आपके अभी तक कोई भी अचीवर्स की श्रेणी में जो है नहीं रखा गया है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं इसके बारे में बात किया तो मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले कौन से हैं? तो बैतूल, इंदौर और विदिशा, ये 3 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के 100% पूर्ण रूप से डिजिटल जिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मठ अवार्ड जो है प्राप्त भी हुआ है। मिलेट को अक्सर सुपर फूड के नाम से जो है जाना जाता है। कभी आ जाए सुपर फूड किसे कहते हैं, तो मिलेट को कहते हैं। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश की राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल शुरू की है, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति जो है देती है। 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक अनुदान और ऋण एशियाई विकास बैंक एडीबी बैंक के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक प्रति व्यक्ति आय ही होता है, जो कि हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया गया, जो एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर के सहयोग से बना हुआ है। 2018 के समग्र जल प्रबंधन में गैर हिमालयी राज्यों की रैंकिंग मध्य प्रदेश का स्थान की बात किया तो तीसरा है। 2016 में गठित आनंद संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जून 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना अक्टूबर 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश में ई गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो आ जाए कि ई गिरदावरी परियोजना को विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस की स्थापना भोपाल में की गई है 1997 में। 8 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला हेल्पलाइन 181 सेवा जो है प्रारंभ भी की गई है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ बात किया है, मध्य प्रदेश में शीर्ष 5 निर्यात उत्पाद कौन कौन से हैं? दवा उत्पाद, खाद्य अवशेषों से अपशिष्ट तैयार एनीमा, कपास, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर मशीन, यांत्रिक उपकरण और अन्य उपकरणों में कपड़ा, लेख, सेट पहनना, कपड़ा लेख इत्यादि। ये आपके 5 निर्यात के उत्पाद जो कि मध्य प्रदेश से निर्यात जो है किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 5 जिले जो निर्यात के मामले में अव्वल हैं, आपका इंदौर, धार, रायसेन,
सीहोर एवं सिंगरौली, ये 5 जिले। मध्य प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह की बात किया है 2020-21 में 1544 करोड़ रुपए रहा है, 2021-20 में 1560 करोड़ रुपए रहा है, फिर एकदम से गिरा 2022-23 में 309 करोड़ और 2023-24 में बात किया तो 195 करोड़ निवेश का अंतर्प्रवाह देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स ईपीआई 2022 कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राज्यों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए इसमें 4 स्तंभों में विभाजित किया गया है। एक तो नीति पॉलिसी, व्यवसाय पारिस्थितिकी, निर्यात पारिस्थितिकी, निर्यात प्रदर्शन। राज्य का स्थान एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2022 में 12वां रहा है और भूमध्य श्रेणी में 5वें स्थान पर था। मध्य प्रदेश नीति स्तंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया, जो कि स्कोर 98.68 जो है रहा है। 2024 में मध्य प्रदेश के 6 धरोहर स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर संभावित सूची में रखा हुआ है। एक तो ग्वालियर के किले को, दूसरा कुंडी भंडारा बुरहानपुर को, चंबल घाटी के पत्थर कला को, भोजेश्वर भोजपुर मंदिर को, रामनगर मंडला के गौड़ स्मारक को और धामनार मंदसौर को। ये 6 ऐसे आपके धरोहर स्मारक हैं जो कि संभावित सूची में रखे गए हैं। साथ ही यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के सूची में म्यूजिक गतिविधियों के मामले में शामिल भी किया हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर अपने कितने चैप्टर, 2 चैप्टर जो है कंप्लीट किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट अपने जो चैप्टर की बात की जाए, किस चैप्टर की बात की जाए, इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। एक तो करेंगे ऊर्जा संसाधन के मामले में और दूसरी बात करेंगे खनिज संसाधन। तो एक ही वीडियो में फिर हम 2 चैप्टर लेके आएंगे, थोड़ा बड़ी वीडियो होगी क्योंकि खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन थोड़ा बड़े चैप्टर हैं और यहाँ से एग्जाम में बहुत आते हैं, सीधा फैक्ट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।